नमस्कार, मेरा नाम है विजय और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही ज़रूरी आयाम है हम सबकी ज़िंदगी के लिए। हम सबके मन में बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी इसके बारे में ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे अवधारणा हैं, ऐसे अंधविश्वास हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो इस एक ज़रूरी पेशकश में जिसका नाम हमने रखा है एस्ट्रो पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सभी अंधविश्वासों के को लेके, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितनी भी परेशानियां एक नॉर्मल इंसान को हो सकती है उनको लेके। वीडियो को छोटा रखेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस बार मैं अपने मन के सवाल ले रहा हूँ, हो सकता है आने वाले दिनों में आप हमसे सवाल पूछें और उनका जवाब हम जाने हमारे एस्ट्रोलॉजर मित्र से। तो तान्या जी, ज़रा जल्दी से हमें बताइए 2 लाइनों में कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और एक आम इंसान की ज़िंदगी में ये क्या फ़र्क डाल सकती है। विजय, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है और कई लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, पर हम सब लोग साइंस में ज़रूर मानते हैं। हम सब लोग प्लैनेट्स में ज़रूर मानते हैं और हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालते होंगे। एस्ट्रोलॉजी एक शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में उन प्लैनेट्स का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है वो है। तो आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है, इसमें हर प्राणी के ऊपर, खास तौर पे मनुष्यों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर प्लैनेट्स कुछ ना कुछ असर डालते हैं और एस्ट्रोलॉजर एक हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं उन प्लैनेट से होने वाले असर के अच्छाई और बुराई को लेके। बिल्कुल सही। तो इससे जिससे सवाल निकल के आता है वो ये है, जो ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान जनरली तब जाता है जब वो परेशानी में होता है। और ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स की, चाहे वो देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनकी समस्या ये है कि उनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो पा रही है। मैरिज इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। तो मैरिज को लेकर एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकती है। विजय जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट करूँगी और थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास परेशानी में ही जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप परेशानी आने से पहले ही एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाएं और अगर आपका एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो मेरा ये मानना है कि वो आगे आने वाली दशा का डेफिनेटली आपको कोई ग्लिम्स ज़रूर दे देगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली दशा में मेडिकल इशू हो सकता है, कि आगे आने वाली दशा में आपकी शादी हो सकती है, कि आगे आने वाली दशा में आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या आपके पेरेंट्स अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई कोर्ट केस हो सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर के पास आने के बाद कोर्ट केस नहीं होगा या हेल्थ इशू नहीं आएगा या शादी होनी है या नहीं होनी है उससे अफेक्ट पड़ेगा, बट my only point is if you have a little or fair idea of what next दशा could bring up to you, तो आप ज़रूर उस दशा की प्रिपरेशन एडवांस में कर सकते हैं। कोई रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं और कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। इंटेंसिटी अप डाउन हो सकती है, इवेंट नलिफाई नहीं हो सकता। इस तरह से हमें हमारी पहली हाईलाइट इस पॉडकास्ट की मिल चुकी है कि एस्ट्रोलॉजर के पास ज़रूरी नहीं है आप परेशानी में जाएं। दे आर जस्ट अ गाइडिंग लाइट। आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा कुछ होने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा कुछ होने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जीवन में एक जनरल गाइडेंस के लिए एक अच्छी मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है, जो काम हमारे लिए एस्ट्रोलॉजर करता है। मैं अपने पुराने प्रश्न में वापस आऊँगा कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर शादी से जुड़ी हुई परेशानियों को, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी को शादी में डिले है या किसी की शादी हो चुकी है, उसके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ठीक से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजर कैसे हेल्प करता है। जी, शादी हम एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस से देखते हैं, ये सबको पता है। शादी हम एस्ट्रोलॉजी में 2nd हाउस और 4th हाउस से भी देखते हैं। शादी हम एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस से भी देखते हैं, जिसे हम ससुराल पक्ष कहते हैं। अब अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहे हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो ये बता सकता है कि पहली बात आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। मान लीजिए आपकी शादी डिलेड है तो वो आपको बता देगा सैटर्न की वजह से डिलेड है, मंगल की वजह से डिलेड है, या बृहस्पति के एफ्लिक्शन की वजह से डिलेड है, वीनस के कंबशन की वजह से डिलेड है। तो हम एटलीस्ट एक राइट रेमेडी पे तो पहुंच सकते हैं। अब काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं, तान्या जी हाँ हम पूजा करते हैं पर तब भी शादी नहीं हो रही। आप
पूजा किस प्लैनेट की कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको आपके घर में मान लीजिए फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके तो उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते ना कि माई टेलीफोन इज नॉट वर्किंग। यू हैव टू गो टू द टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ताने जी, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बट माई फोन इज नॉट गेटिंग करेक्टेड। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। ये आपको एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि मंगल के अफ्लिक्शन, शनि के अफ्लिक्शन, राहु के अफ्लिक्शन, केतु के अफ्लिक्शन या जुपिटर के वीक होने की वजह से या वीनस के वीक होने की वजह से आपकी शादी डिले हो रही है। कई बार कोई अफ्लिक्शन होती ही नहीं, कई बार दशा इज द प्रॉब्लम। आप शादी के बारे में सोच रहे हैं 23 साल से, आपकी दशा नहीं 29 साल में, तो आपकी शादी 23 साल में तो होने से रही। तो आपको एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा समझा सकता है कि 29 साल में शादी होनी है, इस तरीके की लड़की से शादी होनी है। घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स हैं, वो करे जा सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है कि आपके चार्ट में प्रॉमिस है कि नहीं। चार्ट में प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ट में किसी इवेंट का प्रॉमिस ही नहीं है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी रेमेडी कर लो, उस इवेंट का होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक प्लैनेट भगवान के ही अधीन है। अगर आपने भगवान की रेमेडी करी है तो प्लैनेट को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। बट टू कट द डिस्कशन शॉर्ट अगेन, शादी होना ना होना, शादी चलना ना चलना, बहुत सारे रीजंस जो हैं वो प्लानिटरी हैं। आपको अगर शादी में दिक्कत है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास आइए, आप प्रॉब्लम बताइए या मत बताइए, हो सकता है वो आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर ले। आप उनसे रेमेडियल मेजर मांगिए, अपनी दशा का कोर्स जानिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार बोलूँगी, हर पॉडकास्ट में बोलूँगी और हर बार बोलूँगी, हम सबका हक है ये कि हमें पता हो कि हमारी करंट दशा और आगे आने वाली 2 दशा किस डायरेक्शन में हमको लेके जा रही है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आज से 5 साल पहले एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने अपनी हॉरोस्कोप मुझे दिखाई और उसने पूछा कि ताने जी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों इंडिया में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत एफर्ट मार लिए, कैलिबर मेरा बहुत है और मेरा बहुत मन है कि मैं इस प्रॉब्लम का आंसर चाहूँ। उस बच्चे का जो लग्नेश था वो 12th हाउस में था, 10th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में था। मैं थोड़ा सा शादी के टॉपिक से डेविएट हो रही हूँ क्योंकि शादी से कनेक्टेड है, बट इम्पॉर्टेंट बात है। और उसकी दशा बाहर जाने की, जब वो मेरे पास आया तो वो जा चुकी थी, इट वॉज गॉन। ऐसा नहीं है कि वो बाद में बाहर नहीं गया, बट वेन अ दशा इज देयर, इट इज ईजी टू गेट होल्ड ऑफ दैट इवेंट देन इट इज टू इन द एब्सेंस ऑफ द दशा। मैंने बोला आपको बाहर जाना चाहिए था और पढ़ाई करनी चाहिए थी या जॉब करनी चाहिए थी, एंड यू डू रियली वेल इन योर लाइफ। एंड ही सेड दैट when I went to an astrologer 2 years back, he did not tell me this. I had no idea that this dasha was coming to me, otherwise I would have made an effort. I said, fine, this dasha is again coming in 2022, why don't you try and go? And I said, तुम्हारा 7th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली तुम्हारी शादी भी ऑन द कार्ड्स है विद अ गर्ल हु इज सेटल्ड अब्रॉड। और हुआ ऐसा ही। 4 दिन पहले उसका फ़ोन आया, 2022 में वो गया था, वहाँ पे उसने काम करा, ही डिड रियली वेल, एंड 2023 में अभी स्टार्टिंग में उसकी शादी हो गई वहीं सेटल लड़की से। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ उसे गाइडेंस दी कि ये दशा, ये इवेंट ला सकती है, और अगर तुम उस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हारे काफ़ी काम जो रुके हुए हैं वो बन सकते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल इट इज़ आवर राइट to know what dasha we are in, what dasha we might face, at least 2 दशास। मैं आगे की 10-15 सालों की दशा की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका कोर्स आपके आज के एक्शंस और चॉइसेस डिसाइड करते हैं। दशा बाय दशा चलिए, साल में 1 से 2 बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए जो आपके हॉरोस्कोप के बारे में जानता है, समझता है, जो आपको एक्सपीरियंस लगता है। आई एम प्रिटी श्योर कि लाइफ अगर 90% टफ है तो 30% टफ ही रह जाएगी। बाकी तो सब कर्मों का खेल है, रेमेडीज़ का खेल है, और हमें ये नहीं भूलना है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ चॉइस दैट मेक्स यू, कर्मा दैट मेक्स यू। कितने भी राजयोग हों आपकी कुंडली में, शादी के कितने योग हों, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है वो इवेंट नहीं होगा। आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग ना हो,
कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्ट ना हो, कोई भी एक्सचेंज ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपके कर्म टॉप क्लास हैं तो आपके इवेंट्स बहुत बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। अब बताइए आपके और क्या सवाल हैं? और सवालों के बारे में जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन आज आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने काफ़ी सवालों के जवाब इस शादी से जुड़े हुए एपिसोड में मिल चुके होंगे। मुझे तो इस एपिसोड में आकर बहुत मज़ा आया इनसे सवाल पूछकर। अगली बार फिर आपसे मिलते हैं और सवालों के साथ। नमस्कार। थैंक यू।